नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण दिया है औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधता, जिसमें शिक्षण बिंदु है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक विविधता एवं उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधता। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधता से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधता से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधता से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार करने की कोशिश कर सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र एवं प्रदेशों का चार्ट बनाने की कुशलता का विकास अर्जित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधताओं से संबंधित घटनाओं का आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र एवं प्रदेशों का अध्ययन करने में रुचि जागृत कर सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधताओं से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक तंत्र, प्रदेश एवं विविधताओं के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास का सम्मान प्रदान कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी औद्योगिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें दोस्तों टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर किस जिले में आता है? अजमेर में। अजमेर कौन से राज्य का भूभाग है? राजस्थान का। राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग। जब कई तरह उद्योग पास पास होते हैं तो किसका विकास होता है? औद्योगिक प्रदेश का। औद्योगिक के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम औद्योगिक बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे औद्योगिक क्षेत्र। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कपास कौन सी कृषि फसल है? वाणिज्यिक कृषि। कृषक वाणिज्यिक कृषि किस कारण करता है? उद्योग धंधे हेतु। औद्योगिक तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो जाता है। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे पहनते हैं वह उत्पाद है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक निवेश में कौन कौन से अवसंरचना शामिल है? माल, श्रम और जल की उपलब्धता आदि। सेकंड क्वेश्चन है औद्योगिक तंत्र का अंतिम उत्पाद क्या है? तो निर्गत। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है औद्योगिक प्रदेश, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में।
भारत देश का मुंबई पुणे किस प्रकार का प्रदेश है? औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आप क्या जानते हैं? निरूत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। फिर यहाँ पर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया आदि। सेकंड क्वेश्चन है कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? भारत में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों तीसरा शिक्षण बिंदु औद्योगिक विपदा एवं उपाय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कुटीर व लघु उद्योग हेतु किस प्रकार की तकनीकी स्तर का प्रयोग किया जाता है? निम्न तकनीकी स्तर का। उद्योगों के तकनीकी विफलता के कारण क्या उत्पन्न होती है? विपदा। औद्योगिक विपदा एवं उपाय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता के या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होता है। जैसे भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई। यह एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूरेनियम कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1990 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। औद्योगिक आपदा से बचने के उपाय निम्न है। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग एवं बहुत दूर रखा जाना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। फिर यहाँ पर दोस्तों बोध प्रश्न में लिखेंगे औद्योगिक क्षेत्र किन स्थानों से दूर होना चाहिए? तो घने बसे स्थानों से, आवासीय क्षेत्रों से। और सेकंड क्वेश्चन है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है? भारत में, रूस में, अमेरिका में, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः क्षेत्रों में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय। तीसरा क्वेश्चन है औद्योगिक तंत्र में निर्गत उत्पाद में आय अर्जित होती है, सत्य या असत्य? MIC क्या है? और अगला क्वेश्चन है औद्योगिक तंत्र में प्रक्रमों के उदाहरण बताइए। गृह कार्य में लिखेंगे औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। और गृह कार्य में अगला क्वेश्चन लिखेंगे औद्योगिक विपदा क्या है, उदाहरण दीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।